नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्या भारती गुरुकुल के यूट्यूब चैनल पर। और बेटा आज जो है हम देख पा रहे होगे आप इधर, आज जो है हम पार्टनरशिप साझेदारी जो कि एक मैथ्स का चैप्टर रहेगा, इसके कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स आज डिस्कस करने वाले हैं। हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे भाई, ठीक है ना। वन बाय वन ऐसे क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे इसकी सारी टाइप। और आज जो है हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं बेटा, आज की फर्स्ट क्लास रहेगी ये। और सभी बच्चों से मैं ये निवेदन है मेरा कि जो भाई आप चाहते हैं कि इस साल कोई भी एग्जाम जो आप कंपटीशन एग्जाम देना चाह रहे हैं, तो आपका भाई ये चैप्टर भी आपका इंपॉर्टेंट रहने वाला है। पार्टनरशिप से भी आपके एक दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो इस चैप्टर से आप जो है अपना नंबर भाई पक्का कर लेना, इस चैप्टर को कंप्लीट देख लेना, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भाई। पढ़ लीजिए भाई, हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है। देखिए क्या लिखा हुआ है इधर। बेटा साझेदारी क्या है कि इसमें दो पार्टनर हैं, कई बार तीन पार्टनर होंगे, कई बार इसमें चार पार्टनर होंगे, है ना। आप साझेदारी के रूप में जैसे कि एक काम को, एक बड़े स्केल का काम है, दो आदमी मिलकर कर रहे हैं, तीन आदमी मिलकर कर रहे हैं, वो पैसे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो इसमें क्या होगा बेटा, पैसे इन्वेस्ट करेगा कोई कोई। अगर हम कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं कि एक राम है एक श्याम है, दो आदमी हैं, दोनों कुछ जैसे कि एग्जांपल आपके सामने भी है क्वेश्चन, दो आदमी मिलकर एक काम को कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें भाई ये अपने अपने पैसे लगा रहे हैं। इसने एक एक राम ने कितने लगाए इस बिजनेस में, 6,000 रुपए लगाए। और जबकि श्याम ने इस बिजनेस में कितने लगाए भाई, 7,500 रुपए लगाए। एक बात बताइए, अब राम ने 6,000 रुपए लगाए हैं और श्याम ने 7,500 रुपए लगाए हैं इस क्वेश्चन में। कहता है एक वर्ष बाद 738 रुपए का लाभ हुआ। तो यहाँ पर ये पूछ सकता है राम का हिस्सा ज्ञात कीजिए, यहाँ पर पूछ सकता है श्याम का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चंस तो इस टाइप के बहुत सारे आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन मेन चीज है हमें इसका प्रोसेस समझना है, इसको सोल्व करने का, ठीक है। हाँ भाई रोहित, आपको क्या सीखना है, इसका प्रोसेस कि प्रोसेस क्या है सर इसको करने का। एक बात बताइए, आप कोई भी दो आदमी है, एक ने 6,000 रुपये लगाए हैं और एक ने 7,500 रुपये लगाए हैं। अब फायदा होगा तो क्या ये बराबर बराबर बांटेंगे, या ये अपनी इन्वेस्टमेंट के आधार पर इस पैसे को बांटेंगे, जो भी लाभ होगा। तो लाभ होगा तो जिसने पैसे ज्यादा लगाए हैं उसको ज्यादा लाभ मिलना चाहिए सर, और जिसने कम लगाए हैं उसको कम लाभ होना चाहिए सर। टोटल जो भी लाभ हुआ उसकी बात करें तो ज्यादा जिसने पैसे लगा रखे उसको ज्यादा लाभ होना चाहिए, जिसने कम लगा रखे उसको कम लाभ होना चाहिए। तो सिर्फ ऐसे ही ये भी क्वेश्चन है भाई, ये पैसे लगाए हैं राम ने, ठीक है, और ये पैसे लगाए हैं किसने बेटा, श्याम ने, ठीक है। ये राम ने लगाए हैं और ये श्याम ने लगाए हैं। आपने देखा इनका रेशियो क्या है जी, इन्वेस्टमेंट का। जो रेशियो इन्वेस्टमेंट का होगा वही रेशियो इनके प्रॉफिट और लॉस का होगा, ठीक है भाई। जो बेटा आप भी ध्यान से सुन लेना भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे जितने भी बैठे हैं, भाई जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होता है बेटा वही इनके प्रॉफिट का या फिर लॉस का रेशियो होता है। और रेशियो में क्या होता है, कॉमन नंबर कट जाते हैं। कॉमन नंबर की बात करें तो देखो यहाँ पर आप देख पा रहे होगे दो जीरो इधर है, यानी 100 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है तो 100 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई है। अभी भी नंबर एक दूसरे से कटने वाले हैं, 15 से कट रहे हैं, 15 चौके 60 और 15 पंजे 75। तो 4-5 की रेशो में, 4 और 5 की रेशो में इनका इन्वेस्टमेंट का रेशो है बेटा, ठीक है। आप यहाँ पे देख पाओगे कि दोनों ने समय तो सभी दोनों ने बराबर बराबर लिया है। दोनों ने कितना समय के लिए निवेश किया है, एक साल के लिए। तो मैंने नहीं लिखा वो एक साल, ना तो मैं लिख देता एक साल को, 12 महीने तक इसने 6,000 रुपये लगाए रखे, 12 महीने तक इसने 6,000 रुपये लगाए रखे। तो 12 से 12 तो बेटा देखो कॉमन है, एक दूसरे से कट ही जाना है, तो मैंने नहीं लिखा इसलिए, ठीक है, क्योंकि समय क्या था दोनों में बराबर, ठीक है। तो यहां से आप देख पाओगे इसने 4 रुपए लगाए थे तो इसने कितने लगाए हैं, 5। अगर प्रॉफिट हुआ तो इसको 4 से के हिसाब से मिलेगा और इसको 5 के हिसाब से मिलेगा। इसने कहा कुल लाभ कितना हुआ बेटा, 738, लेकिन कुल लाभ तो 4 और 5 हमारे हिसाब से 9 होना चाहिए। यस और नो, क्योंकि पैसा तो इस रेशो में बटेगा और लाभ भी इसी रेशो में बटेगा। यस और नो, तो लाभ इस रेशो में बटेगा। टोटल लाभ जो है वो 9 नहीं, रियल में कितना है बेटा, 738 है। रियल में कितना है, तो एक की वैल्यू आप निकाल सकते हो, एक कितना होगा, 738 बटे में क्या कर दो, 9 कर दो। ये 9 इधर आगे डिवाइड हो जाएगा तो इसको काट देगा, 9 अट्ठे 72 और 9 दूनी 18। एक की वैल्यू कितनी आएगी भाई, एक किसके बराबर है, 82 का, 82 के बराबर है।
यानी 1 बराबर 82 है तो 4 बराबर किसके होगा, ये भी 82 से गुना हो जाएगा भाई। ठीक है ना। तो किसका लाभ पूछा था बेटा, राम का। तो राम का हिस्सा क्या होगा, 82 गुना होगा जी। 8 चौक 32 और 2 चौके 8, 328 रुपए, यस सर। ठीक है भाई, 328 रुपए इसका राइट आंसर है। कर लोगे भाई। चले चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आप देखोगे बेटा क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। यहाँ पर पार्टनर कितने हैं, यहाँ पर पार्टनर 3 है, राम श्याम राधा। राम श्याम एंड राधा स्टार्टेड ए बिजनेस, एक बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। राम इन्वेस्ट करता है 15,000 रुपए, श्याम इन्वेस्ट करता है बेटा 20,000 रुपए। राम ने कितने इन्वेस्ट किए, श्याम ने कितने इन्वेस्ट किए, और आगे जो है राधा ने कितने इन्वेस्ट किए। ठीक है ना, ये सारे आप लिख लो। राम ने किए जी 15,000, श्याम ने किए जी कितने 20,000, और इसने कितने किए भाई, राधा ने कितने किए हैं 25,000। इन तीनों ने मिलकर एक बिजनेस स्टार्ट किया। 1 वर्ष के बाद उनको 24,000 रुपए का लाभ हुआ। 1 वर्ष के बाद, यानी समय तो सबका क्या है, बराबर है। 12 महीने तक इन्वेस्ट किया है। इसने भी कितने महीने तक भाई, 12 महीने तक, और बीच में रेशियो लगा देते हैं। और इसने भी कितने भाई, 12 महीने तक। आपको पता है जब समय तो सभी में क्या है, सेम है, तो 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, 12 इधर भी है, कट जाएंगे भाई। आप देखोगे 3 0, 3 0 और 3 0, ये भी कट गई भाई। अभी भी नंबर 5 से कट रहा है। 5 दिए, 5 चौके और 5 पंजे, यानी इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या आया बेटा, 3 4 5। ये रेशियो क्यों निकाल रहे हैं हम, ये रेशियो इसलिए निकाल रहे हैं बेटा ताकि क्वेश्चन क्या हो जाए, छोटा हो जाए, कैलकुलेशन आपको कम करनी पड़े, छोटा हो जाए क्वेश्चन ना। तो यहाँ भी कर सकते थे हम क्वेश्चन को, लेकिन इतना बड़े आंसर आएंगे, फिर उनको रिलेट करेंगे, फिर से फिर हम कैलकुलेशन ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन कम समय में जल्दी आंसर तक कैसे पहुंचा जाएगा, इसलिए इसको क्या कर देते हैं हम, छोटा कर देते हैं। ठीक है भाई, ऑनलाइन वाले भी समझ गए सारी बात। ठीक है, तो चलिए 3 4 5 के रेशो में इन्होंने अगर इन्वेस्टमेंट किया है, तो इनको प्रॉफिट भी किस रेशो में मिलेगा बेटा, इसी रेशो में मिलेगा, 3 4 5 के रेशो में ही मिलेगा। तो इसने कहा टोटल प्रॉफिट उनको कितना हुआ है 24,000 का, लेकिन हमारा प्रॉफिट 3 और 4 7 और 5 12 हुआ है सर। 12 बराबर किसके है, 24,000 के, तो 1 बराबर किसके होगा, 24,000। और ये 12 कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, तो 12 दूनी 24 और 3 0 ऐसे की ऐसे। तो एक की वैल्यू कितनी है बेटा, 2,000। एक की वैल्यू कितनी है 2,000, तो 3 की वैल्यू क्या होगी, 2,000 से गुणा कर देंगे। 4 की वैल्यू क्या होगी, 2,000 से गुणा कर देंगे। 5 की वैल्यू क्या होगी, 2,000 से गुणा कर देंगे। तो इसने कहा प्रत्येक का हिस्सा बताइए, कर दो भाई, 2 2000 से गुणा। इसकी कितनी आ गई भाई, 6,000। इसकी कितनी आ गई भाई, 2,000 से गुणा, 2 चौके 8,000, 2 पंजे 10,000। ऐसा ऑप्शन था भाई कोई, ये आपके राइट आंसर हो गए। 6 8 10, 6 8 10, ये आपका राइट आंसर होगा। कर दोगे, चले चलिए। ये आप देख पा रहे होगे भाई, हरियाणा में अभी एग्जाम होने वाला है, हरियाणा पुलिस का भी और हरियाणा सीटी का भी एग्जाम, मेंस का एग्जाम होने वाला है। तो बेटा 20 जनवरी से एक बैच लॉन्च हो रहा है, हरियाणा प्रतियोगिता अकादमी, जो कि हरियाणा सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहेगी। इसमें जो है स्पेशल ये एकेडमी हरियाणा के एग्जाम के लिए ओपन की गई है। ठीक है ना, तो आप फायदा उठाइए इसका। जो बच्चे रोहतक से हैं वो बच्चे तो इसमें हर रोज अप डाउन कर ही सकते हैं, लेकिन जो बच्चा बाहर से भी है भाई, रोहतक से बाहर से है, जैसे कोई भिवानी से है, कोई दादरी से है, कोई हिसार से है, कोई जींद से है, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से है बेटा, नया डिस्ट्रिक्ट भी बन चुका है भाई, आप लोग घोषणा हो चुकी है उसकी, 23वां जिला हांसी। ठीक है, तो इसकी भी घोषणा हो चुकी है। तो मैं कहूंगा कि भाई कोई भी बच्चा बाहर से भी है तो भी वो यहाँ पर हरियाणा प्रतियोगिता एकेडमी, नीचे एड्रेस है बेटा विद्या भारती गुरुकुल, यानी कि गुरुकुल का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपकी रहने की व्यवस्था भी है। तो ये विद्या भारती गुरुकुल में आपकी रहने की व्यवस्था भी है। ये इसी यहाँ पर हरियाणा की पहली ब्रांच है, और ये इसी सेंटर पर विद्या भारती गुरुकुल पर ही एक फ्लोर पर ये क्लासें आपकी चलने वाली है। तो बेटा आप ज्वाइन कर सकते हैं, जो हरियाणा के एग्जाम की ही तैयारी कर रहा है बेटा। अब ये होने वाले एग्जाम के, हरियाणा के काफी एग्जाम होने वाले हैं। ठीक है, इसमें सभी की तैयारी होगी एक ही छत के नीचे। तो चलिए, हम तो क्वेश्चन कर रहे थे भाई पार्टनरशिप वाले, नेक्स्ट कर देते हैं इसको। क्वेश्चन है बेटा सुनील, सुनील राजेश कप्तान कितने मेंबर है, कितने मेंबर है भाई,
3 मेंबर है। व्यवसाय शुरू करते यानी एक व्यापार की शुरुआत करते हैं सुनील 8,000 रुपए निवेश करता है। सुनील ने कितने निवेश कर दिए भाई, है ना, सुनील ने कर दिए सिर्फ 8,000 रुपए। 8,000 निवेश करता है और राजेश 12,000 निवेश करता है। भाई राजेश क्या करता है, 12,000 रुपए लगाता है। फिर कहा और कप्तान 15,000 रुपए लगता है। कप्तान ने कितने लगा दिए भाई, 15,000 रुपए इन्वेस्ट कर दिए बिजनेस के अंदर। अब बोला 1 वर्ष के बाद 770 रुपए का लाभ हुआ। कितने का लाभ हुआ, 770 रुपए का लाभ हुआ। तो कप्तान का हिस्सा बताइए, यानी इस बंदे का, इस इंसान का हिस्सा बताना है। ठीक है, तो आप देखेंगे पहले तो प्रॉफिट किस रेशो में बटेगा, जिस रेशो के हिसाब से इन्होंने पैसे लगाए हैं उसी रेशो में बटेगा। और क्या समय सभी का बराबर है, बिल्कुल बराबर है सर, 12 12 12 लिखोगे तो कट जाएगा। तो रेशियो निकाल लेते हैं बेटा इनकी, क्या निकाल लेते हैं, रेशियो। और रेशियो में क्या होगा, कॉमन नंबर कट जाएगा भाई। ठीक है, तो लिखिए 8,000, 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो इसके पास है, 3 जीरो इसके पास भी है, कट गया भाई। अब कितना आ गया जी, 8, और कितना आ गया जी, 12, और कितना आ गया जी, 15। ये रेशियो आ गई। तो अब तो ये निकटते हैं सभी नंबर एक ही नंबर से, किसी कॉमन नंबर से, है ना। रेशियो का मतलब ये है कि एक ही नंबर से सभी कटने चाहिए भाई। ये नहीं कि 8 और 12 तो कट रहे हैं, ये नहीं कट रहा सर। सभी कटेंगे तो काटेंगे, नहीं तो नहीं काटेंगे। ठीक है, रेशियो का मतलब ये होता है। तो 8 और 12 20 और 15 35, कितना हो गया बेटा, 35, कितना हो गया। तो टोटल प्रॉफिट तो 35 होना चाहिए, लेकिन हुआ कितना है भाई, 770। 770 लिखना है भाई, कितना प्रॉफिट हुआ है, 35 नहीं हुआ है सर, हमारा प्रॉफिट हुआ है 770 रुपए का। तो एक की वैल्यू क्या होगी बेटा, 770 बटे में 35, 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70। एक की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 22 आ गई। एक की वैल्यू कितनी है, 22। लेकिन 8 की वैल्यू कितनी होगी, 22 गुना होगी। और 12 की वैल्यू कितनी होगी, 22 गुना होगी। 15 की वैल्यू कितनी होगी। इसने पूछा कप्तान का हिस्सा, कप्तान का हिस्सा तो 15 है, एक नहीं है, कप्तान का हिस्सा कितना है, 15। लेकिन 15 की वैल्यू तो क्या हो जाएगी भाई, 22 गुना, कितना आ जाएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 330 रुपए जो है कप्तान का हिस्सा होगा। यस और नो, समझ गए भाई, ऑनलाइन वाले समझ गए भाई। भाई ऑनलाइन वाले बच्चे कमेंट कर देना भाई आप, ठीक है ना। आपको अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी ये बच्चे तो मेरे सामने बैठे हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं भाई। चलें आगे, बहुत बढ़िया, चलिए देखिए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, पढ़ लो बेटा एक बार, पढ़ो इसको क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है भाई, राकेश ने एक व्यापार राकेश ने एक व्यापार में 1 वर्ष के लिए 8,000 रुपए लगाए हैं। राकेश है कोई, उसने क्या लगाए भाई, 8,000 रुपए लगाए हैं एक व्यापार में। और मीना ने 8 महीने के लिए 12,000 रुपए, मीना कोई है, उसने 12,000 रुपए लगाए। कितने महीनों के लिए बेटा, 8 महीनों के लिए। लेकिन इसने कितने महीनों के लिए लगाए हैं, 12 महीनों के लिए, क्योंकि पूरा साल के लिए लगाए हैं भाई। इसने तो पूरा 1 वर्ष के लिए लगाए, यानी 1 वर्ष में तो 12 महीने होते हैं। आगे क्या कहा भाई, 1 साल में कुल लाभ कितना हुआ, 2,400 रुपए। ये 2,400 रुपए क्या हुआ भाई, प्रॉफिट हुआ है, लाभ हुआ है। प्रॉफिट के रूप में कितने रुपए मिले हैं, 2,400। राकेश का हिस्सा ज्ञात कीजिए। किसका हिस्सा ज्ञात करना है, राकेश का। अभी हमने क्या सीखा बेटा, जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही इनके प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा। यस और नो। तो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, है सर, 3 जीरो है, यहाँ भी 3 जीरो है, काट दूं, काट दी सर। उसके बाद उसके पास 8 बच गया, जिसके पास भी 8 है, 8 एकम 8। यस और नो। इसके पास 12 है, जिसके पास भी 12, 12 एकम 12, ये भी कट गए जी। तो क्या बच गया, रेशो एक। प्रॉफिट कितना हुआ जी, यहाँ से इन दोनों को मिला देंगे तो प्रॉफिट कितना हुआ जी, 2। लेकिन 2 नहीं, हमारा प्रॉफिट तो कितना है, 2,400 हुआ है जी। तो एक बराबर किसके होगा बेटा, 2,400, और बटे में क्या आ जाएगा, 2। और ये इसको काटेगा तो एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 1,200। तो इसने क्या कहा था, राकेश का हिस्सा भी कितना होगा, एक की वैल्यू कितनी है, 1,200। अगर इसका भी पूछ लेता तो भी कितनी होती, 1,200। ठीक है ना भाई, क्योंकि एक की वैल्यू 1,200 है, तो 1,200 गुणा में एक, 1,200 ही रहेगा। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ऑनलाइन वाले कमेंट कर देना भाई, ठोक के दबा के, ठीक है ना। कमेंट करोगे तो ही क्लास से कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, और आपको सिखाएंगे प्रॉपर।
चलिए नेक्स्ट। आगे कहा अनिल। 5 नंबर क्वेश्चन है बेटा, एक बार पढ़ लो आप, फिर हम इसको कंटिन्यू करते हैं। फटाफट पढ़िए, हिंदी इंग्लिश में जैसे भी आप कंफर्ट हो पढ़िए, हम दोनों लैंग्वेज में ही क्वेश्चन को डाल रहे हैं इधर। अनिल ने एक व्यापार 1 वर्ष के लिए, कितने वर्ष के लिए भाई? 1 वर्ष के लिए अनिल ने कितने पैसे लगाए हैं? 16,000 रुपए लगा दिए बेटा। कितने पैसे लगा दिए? 16,000। मोहन ने 8 महीने के लिए, मोहन, एक मोहन नाम का भी लड़का है, इसने के जो है भाई 8 महीने के लिए कितने पैसे लगा दिए? 15,000। आगे कहा इनको कुल लाभ कितना हुआ जी? 3952। ये क्या है बेटा? इनका प्रॉफिट यानी लाभ जो है, ठीक है ना भाई, ये प्रॉफिट है इनका। आप देखेंगे इसने कितने दिन के लिए लगाए सर? 1 साल के लिए, लिखा हुआ है 1 वर्ष के लिए, तो 12 महीने के लिए अनिल ने। मोहन ने कितने महीनों के लिए लगाए हैं? 8 महीने के लिए, ठीक है। तो ये इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो है। जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही क्या होगा बेटा? इनके प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होगा। जानते हैं ना भाई सभी बच्चे? बहुत बढ़िया, साउंड्स गुड, है ना? ये जो है ना, ये पॉजिटिव रिस्पॉन्स चाहिए। गजब, मजा आ गया भाई आप लोगों को पढ़ा के। लिखा हुआ है 3 जीरो से 3 जीरो काट देंगे क्या भाई? काट देंगे। 8 दूनी 16 काट देंगे क्या भाई? अच्छा ये 4 से कट रहा है क्या? 4 तिये 3 से कट रहा है, 3 चौके और 3 से 3 पंजे, तो यहाँ पे क्या रहेगा जी? 5, और यहाँ पे क्या रहेगा? 4 दूनी, तो रेशो इस हिसाब से आई भाई, 8 और 5 का रेशो है। तो इन्वेस्टमेंट 8 और 5 का, तो प्रॉफिट भी कैसे होगा बेटा? 8 और 5 में होगा। यस और नो? प्रॉफिट कितना होगा? 8 और 5, लेकिन प्रॉफिट 13 नहीं है। यस और नो? प्रॉफिट कितना है? 3952। तो हम लिख देंगे रियल प्रॉफिट के बराबर, ठीक है ना? एक की वैल्यू क्या होगी? 13 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है भाई। 3952 को 13 से भाग कर दीजिए। 13 तिये 39। आगे भाई 5 आएगा नहीं, गया चढ़ा दी जीरो। 13 चौके 52, एक की वैल्यू क्या आ गई? 304। किसका पूछा? मोहन का हिस्सा। तो मोहन कौन है? यहाँ पर है। मोहन को कितने मिलेंगे? 304 गुना मिलेंगे सर, ठीक है ना? तो 5 तिये 15, यस और नो? और 5 चौके 20, ठीक है भाई। 1520 रुपए किसको मिलेंगे? मोहन को। है क्या ऑप्शन? 1520 इज द राइट आंसर। समझ गए भाई? चले, बहुत बढ़िया। पढ़िए भाई एक बार छठा क्वेश्चन, एक बार आप जो है क्वेश्चन नंबर 6 को आप खुद से पढ़ लीजिए, फिर मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। जुड़े रहिए बेटा। जिसको नहीं आता बिल्कुल घबराएगा नहीं, हम हर चीज सिखाएंगे आपको। जो मैथ्स में आपको परेशान करती थी, उसको जो है, उस पे जो आपके ऊपर हावी होती थी, आज के बाद आप हावी हो जाओगे भाई, ठीक है ना? तो आप जो है पढ़ते रहिए, निरंतर क्लास लेते रहिए, बहुत बेनिफिट होने वाला है इस चीज का। चलिए, पढ़ लिया भाई? करें कंटिन्यू? चलिए, राधा ने एक व्यापार शुरू किया। राधा ने एक व्यापार में 15 महीने के लिए, कितने महीने के लिए? 15 महीने के लिए कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 12,000। तो राधा ने किया है भाई कितना? 15 महीने के लिए कितना? 12,000 इन्वेस्ट कर दिया। यस और नो? गीता ने 20 महीने के लिए 15,000 रुपए निवेश कर दिया है। कोई गीता नाम की लड़की है, उसने क्या कर दिया? 20 महीने के लिए 15,000 बेटा इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है। अब आया भाई कौन? कोमल ने 12 महीने के लिए, एक कोमल है, उसने 12 महीने के लिए 16,000 बेटा इन्वेस्ट कर दिया। अब जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो होगा वही तो क्या होगा? प्रॉफिट का रेशियो। यस और नो? कुल लाभ जो है 11,256 रुपए प्राप्त हुआ। कुल लाभ, प्रॉफिट जो है बेटा 11,256 के रूप में प्राप्त हुआ है। तो यहां से पहले हम इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो देख लेते हैं। उसने कहा प्रत्येक का हिस्सा बताइए। प्रत्येक का हिस्सा बता देंगे भाई, कोई दिक्कत ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अप्रोच लगानी भी सीखो क्वेश्चन की, ठीक है ना? अभी मैं बता देता हूँ, फिर अप्रोच से भी क्वेश्चन को बनाएंगे। अभी जो है बेटा पहले इनका वही प्रोसेस, इन्वेस्टमेंट का रेशियो निकाल लीजिए।
कॉमन नंबर क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे। 3 0 3 0 सभी की कट गई है भाई। ठीक है, अब आप देखिए कि कोई कॉमन नंबर इनको काट रहा हो। काट दो 4 से। 4 तिये, 4 पंजे, 4 तिये। ठीक है भाई। अब देखो अभी भी वहां पर 15 बचा हुआ है, यस और नो। अच्छा, कोई और नंबर इसको जो काट रहा हो पूरे को। अच्छा, 3 से काट दे। 3 एकम, 3 पंजे, 3 पंजे। तो यहाँ पे क्या रहेगा भाई, 5 तिये 15। यहाँ पर क्या रहेगा भाई, 5 पंजे 25। और यहाँ पर क्या रहेगा, 16। 16 एकम 16। तो रेशियो क्या आ गया जी, 16, 25 और 15 का, यस और नो। टोटल पैसे जो हैं, अब तो नहीं कट रहा ना नंबर, जब ना कटे नंबर तो उनको सभी को क्या कर लो, अब जोड़ लो। सभी को जोड़ेंगे, 15 और 25 40 और 10 56। तो 56 प्रॉफिट होना चाहिए सर। लेकिन प्रॉफिट हुआ कितना है जी, 11 2 5 6। ये प्रॉफिट हुआ है जी। तो 56 बराबर इतना है, तो एक बराबर कितना होगा, तो 1100, 11 256 बटे में 56। 56 दूनी बेटा 112, 56 दूनी 112। नहीं गया, चढ़ा दी जीरो। अब क्या हो जाएगा, 56 एकम 56, 201। एक की वैल्यू क्या है, 201। यानी ये जो भी रिजल्ट्स आए हुए हैं, इनको अगर रियल रिजल्ट में जानना चाह रहे हो तो 201 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। आंसर मार देंगे भाई। ठीक है ना। 201 से इसको भी गुणा कर दो, 201 से इसको भी गुणा कर दो, और 201 से इसको भी गुणा कर दो। यही आपके आंसर है। देखो भाई, 15 दूनी 30, यानी 3000 तो है ही है। और 15 एकम 15, तो 3015, यस और नो। 25 दूनी 50, और 25 एकम 25, यस और नो। 16 दूनी 32, और 16 एकम, ये आपके आंसर आ गए भाई। कोई दिक्कत किसी बच्चे को, ये सभी के इन्वेस्टमेंट आ गए। इधर इन्वेस्टमेंट तो आपको पता ही था, और यहाँ पर आपके सभी के प्रॉफिट्स के रेशियो और प्रॉफिट आ चुके हैं ओरिजिनल। ठीक है, रेशियो तो यही थे ऊपर। ठीक है भाई, चले चलिए। अच्छा, आपको यहाँ पे ही कोई ये कह दे प्रॉफिट का रेशियो बता दो, हम प्रॉफिट नहीं जानना चाह रहे, प्रॉफिट का रेशियो बताइए क्या होगा। तो बेटा जो इन्वेस्टमेंट का रेशियो है वही तो प्रॉफिट का रेशियो है। समझ में आई बात। तो घबराना नहीं है कि इसने क्या पूछ लिया सर, इसने तो हमसे ऐसे पूछ लिया प्रॉफिट का सिर्फ रेशियो बताओ। तो बेटा क्यों, है ना, घबराना क्यों है। इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही किसका रेशियो होगा, प्रॉफिट का रेशियो। इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो लॉस का भी रेशियो होता है, प्रॉफिट का भी रेशियो होता है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट का रेशियो है, लॉस हुआ है तो लॉस का भी रेशियो क्या रहेगा, इन्वेस्टमेंट का ही रेशियो रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। आ गया नेक्स्ट भाई। चलिए, देखो भाई, जो बच्चे रह गए थे एक बार फिर से पढ़ ले हो इसको। ये हरियाणा प्रतियोगिता जो है अकादमी, हमारे रोहतक के अंदर जज्जर चुंगी विद्या भारती गुरुकुल के एक फ्लोर पर जो है, हरियाणा की प्रतियोगिता एकेडमी के सभी ये जो एग्जाम आप देख रहे होगे, हरियाणा पुलिस, सीटी मेंस, ग्रुप सी एंड डी, एचएससी के सभी एग्जाम के लिए, सिर्फ हरियाणा हरियाणा के एग्जाम्स के लिए ये एकेडमी ओपन हुई है। हरियाणा गवर्नमेंट से अप्रूव्ड है भाई। और इसमें जो है स्पेशल जो है इसी के से रिलेटेड एग्जाम रहेंगे, इसी की तैयारी करवाएंगे ये। तो बेनिफिट उठाइए भाई, आपके अगर रोहतक में ओपन हो रही है तो रोहतक वालों, सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपके इधर से ही होने चाहिए। ठीक है ना, पहला डिस्ट्रिक्ट यही है जहाँ पे ये हरियाणा अकादमी ओपन हुई है। आने वाले आने वाले समय में हर डिस्ट्रिक्ट में इसकी ब्रांच होगी। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए रोहतक में ओपन हो रही है, क्योंकि इसको हब भी बोला जाता है भाई, एजुकेशन हब रोहतक को। अच्छा, आप कमेंट में बताना एजुकेशन सिटी किसको बोला जाता है। चले, पढ़िए। हाँ जी, आंसर बताइए एबिस का। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, पढ़ लो, फिर हम बता देंगे आपको। ठीक है, पढ़ो एक बार, हिंदी इंग्लिश वाले सभी दो पढ़ो भाई फटाफट। एक कारोबार आरंभ करने के लिए मृदुल ने कितने रुपए लगाए हैं, 29,500। 4 महीने के बाद कौन आ गया, 4 महीने के बाद
₹33,500 के निवेश सहित शलाका आ गई भाई, शलाका उसके साथ जुड़ गई। ठीक है, 2 साल बाद कारोबार में इतने रुपए का लाभ हुआ। ठीक है, तो मृदुल का हिस्सा बताइए। अरे क्या बात होगी, सेम ही तो क्वेश्चन है, थोड़ा सा बदलाव किया है ना। तो एक बात बताइए, 2000, ये 2 साल तक लगा रहा है ना पैसा, इसमें कहा गया है 2 वर्ष के बाद, कितने वर्ष के बाद, तो पैसा कितने दिन तक लगा रहा होगा, 2 वर्ष के, 2 वर्ष तक, है ना। किसका पैसा, जब जब व्यापार शुरुआत हुई वहां से 2 वर्ष रहे होंगे, तो व्यापार शुरुआत किसने की थी, मृदुल ने। तो मृदुल जो था उसके बाद शलाका भी आ गई भाई इसमें, ठीक है ना, शलाका भी शामिल होगी थी आपके बिजनेस के अंदर। तो 2 पर्सन थे। अब यहाँ पर देखिए, मृदुल ने लगाए थे 29,500 रुपए, कितने समय के लिए, शुरू से लेकर अंत तक, यानी 24 महीने के लिए, यस और नो। लेकिन सलाका ने जो पैसे लगाए वो लगाए हैं 33,500 रुपए, लेकिन कितने महीने बाद, 4 महीने बाद, यानी बिजनेस शुरू हुए 4 महीने हो गए थे, तो बिजनेस को तो 24 महीने हो गए जी, यानी ये 4 महीने बाद आई थी, तो इसने कितने महीने तक लगाए रखा, 20 महीने तक लगाए रखा, यस और नो। तो ये क्या आ जाएगा बेटा, इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो बन जाएगा, और इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या होता है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो होता है। समझ में आ गई भाई बात। तो यहां से जो कट रहा है बेटा काट दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल आउट, यस और नो। सिर्फ कैलकुलेशन बची है। ठीक है, 5 से काट दो, 5 पंजे 25, 5 नीम 45, और ये जो है भाई इसको भी काट दो 5 से, 5 छिके 30 और 5 सत्ते 35, ये भी कट रहा है, 4 से काट दूं, 4 छिके 24 और 4 पंजे 20, यस और नो। ये क्या आ गया भाई, अब इनके, अब तो कोई कॉमन नंबर नहीं है जो कट रहा हो, है ना। ये क्या आ गए, इनके प्रॉफिट और लॉस के रेशियो आ गए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, तो ये प्रॉफिट का ही रेशियो है। चले, तो 59, देखो भाई जब आपको ऐसे मल्टीप्लाई करना हो, आप 59 की जगह इसको 50 मान के करें, 50, 5 छिके 30, 60 मान के भी कर सकते हैं, 50 मान के भी, 50 छिके 300, है ना, 300, लेकिन 9 छिके 54, तो कितना हो गया भाई, ये होना तो चाहिए, देखो 354, अगर आप इसको 50 से मानते, 60 से मानो तो एक ही तो कम है, तो 6 छिक 36, 360 होता, लेकिन एक की मल्टीप्लाई 6 के साथ 6 कम करना पड़ेगा, तो फिर भी 354 ही आता। ठीक है, ये कैलकुलेशन आप कर सकते हो। इसको 60 मान लो, 6 पंजे 300, यानी 300 तो है ही, लेकिन 7 पंजे 35, कितना बेटा, 335, यस और नो। ठीक है, आप वैसे ही मल्टीप्लाई कर सकते हो सीधी भी, ये भी आता होगा। चलो, दोनों को जोड़ो, कितना आ जाएगा भाई, 689, लेकिन प्रॉफिट 689 का नहीं है जी, प्रॉफिट कितना है, 120,575 का है, यस और नो। तो एक की वैल्यू क्या होगी, एक की वैल्यू जब आप इसको काटोगे भाई, इसको नीचे ले आओ, 1 2 0 5 7 5 बटे में 6 8 9, ये एक पे ही जाएगा भाई पहले तो, है ना, 1 7 5, 175 पे कंप्लीटली कट जाएगा भाई, एक की वैल्यू क्या है, 175, तो आप इसको क्या करो, इसको भी 175 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको भी 175 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अगर इनका हिस्सा जानना चाह रहे हो, ठीक है ना, क्योंकि एक की वैल्यू क्या आई है, 175, तो हमें तो 335 की वैल्यू निकालनी है, कितना गुना हो जाएगी, 175 गुना। सेम प्रोसेस है, समझ में आ गई बात, सेम प्रोसेस है, और आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। देखो भाई, 5 ओके, किसका पूछा है इसने हिस्सा, मृदुल का हिस्सा बताइए, तो ये मृदुल का हिस्सा यहाँ से आएगा, मृदुल का हिस्सा, देखो यूनिट डिजिट क्या है, 5, इसकी यूनिट डिजिट क्या है, 4, मल्टीप्लाई होंगे तो 5 चौके क्या बनेगा, 20, यूनिट डिजिट पे क्या आएगी, 0, तो इस पे तो क्या, तो यूनिट डिजिट पे क्या है, 5, हटाओ इसको, ये आंसर ही नहीं है, उसके भी यूनिट डिजिट पे क्या है, आंसर ही नहीं है, और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है भाई, कर लोगे, कर लेना मल्टीप्लाई आराम से बैठ के। चलिए नेक्स्ट पे आ जाओ। ए बी सी, 3 आदमी हैं, ठीक है, ये और एक लेवल आपका बढ़ाएगा भाई, ठीक है ना, जो बच्चा ध्यान से देखेगा, और जो बच्चा इस क्वेश्चन का आंसर ऑनलाइन पे भी लिख के दे देगा भाई, उसके लिए स्पेशल जो है ना, हमारी तरफ से एक प्यारा सा गिफ्ट होगा, ठीक है ना, सेंटर पे ही मिलेगा। और जो बच्चा यहाँ पर है उसके लिए गिफ्ट मौजूद है, ये समोसा उसी को खाना है, ठीक है ना, फटा हंस रहे हैं।
चलो भाई लगाओ फटाफट। लगाइए लगाइए फटाफट। देखिए क्या आंसर है। अंकित, ये देख लेना ठीक चल रहा है इधर। हाँ भाई रोहित, क्या है आंसर? अमन, 39। 39 आंसर है। इसने तो आंसर याद कर लिए भाई। आंसर नहीं याद करने हैं, क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा भी बदल के आ सकता है एग्जाम में। आंसर कोई भी याद नहीं करेगा भाई, ना ऑनलाइन वाला बच्चा ना ऑफलाइन वाला बच्चा, ठीक है। हाँ चलिए, क्वेश्चन है भाई। ए बी सी, ए बी सी तीन आदमी हैं, ए बी सी। अब की बार ऐसे लिख दो क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा दूसरे टाइप का है, इसलिए मैंने ऐसे लिख दिया ताकि कैलकुलेशन इधर कर लें, ठीक है। ए बी सी कर्मशः, यानी कर्मशः का मतलब होता है, इंग्लिश में लिखा हुआ है रिस्पेक्टिवली, लिखा होगा, कहाँ गया, लिखा हुआ है क्या, नहीं लिखा हुआ। ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस विद द अमाउंट ऑफ ₹40,500, ठीक है ना। तो ए ने कितना इन्वेस्ट किया है, 40,500। एंड बी ने कितना किया है भाई, 45,000। बी ने कितना किया है, अच्छा सी ने कितना कर दिया भाई, 60,000। कितना इन्वेस्ट कर दिया, 60,000 रुपये। आफ्टर 6 मंथ सी विड्रो 15,000 एंड ए इन्वेस्ट 4,500 मोर। क्या हुआ, 6 महीने बाद, कितने, किसने कहा, आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने बाद सी ने क्या किया, पैसे निकाल लिए, ठीक है। जैसे आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया, एक एग्जांपल देख लीजिए ध्यान से, बस इसको ऐसे सीखेंगे। आप बैंक में चले गए बेटा, आपने बैंक में 40,500 डिपॉजिट करवा दिए, तो बैंक आपको इंटरेस्ट देता है, देता है ना भाई। तो बैंक आपको क्या देगा, इंटरेस्ट। आपने पैसे जमा करवाए कितने भाई, 40,500। तो इसी बैंक में इस बी ने भी जमा करवा दिए, इस बी ने कितने करवाए, 45,000। इसी बैंक में सी भी 60,000 रुपए लेके चला गया। तो एक बात बताइए, ये पैसे किसके ज्यादा है इनमें से, सी के पैसे ज्यादा हैं। तो ब्याज किसको ज्यादा मिलेगा, किसको ज्यादा मिलेगा, सी को। तो यही तो क्वेश्चन है ना बेटा। जो ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करेगा वो ज्यादा, जो उसके पास ब्याज आएगा, यस और नो। तो यहां पर भी आप देखोगे कि इन्होंने क्या किया, 6 महीने तक पैसे लगे रहे सभी के, 6 महीने तक क्या हुआ, पैसे लगे रहे। तो इन्होंने कहा 6 महीने बाद, 6 महीने बाद सी ने 15,000 रुपये वापस निकाल ली। सी ने 6 महीने तक तो यही पैसे लगाए रखे थे भाई, ठीक है। लेकिन 6 महीने के बाद क्या हुआ, 6 महीने के बाद अब इसने वापस निकाली 15,000, तो जो 60,000 लगा रखे थे उसमें से 15,000 माइनस हो जाएंगे, तो कितने पैसे बच जाएंगे, अब 45,000 पर इंटरेस्ट मिलेगा जी। बोले हाँ जी कोई बात नहीं, दे देना। तो 6 महीने बाद इस सी ने 15,000 रुपये निकाल लिए, तो कितना पैसा बच गया, 45,000। आगे कहा भाई ए ने 4500 रुपए की राशि और निवेश कर दी, कितने महीने बाद, यही 6 महीने बाद। तो 6 महीने तक तो इसको इतने रुपए पर ब्याज मिल रहा था, इसने क्या किया, 4500 रुपए और जमा कर दिए। तो अब इसकी इन्वेस्टमेंट इसमें 4500 और जुड़ जाएंगे तो 45,000 हो जाएगी भाई, ठीक है ना। और अभी भी ऐसा करने के बाद इनको 56,100 रुपए का क्या होगा बेटा, इनको वार्षिक लाभ हुआ। इसको 1 साल बाद वार्षिक लाभ, मतलब 1 वर्ष के बाद, है ना। तो 1 वर्ष के बाद जब इनका लाभ हुआ, यानी 6 महीने तो यहाँ हो गए, यहाँ ये कितने महीने तक लगा रहा होगा, 6 महीने तक। 6 महीने तो यहाँ हो गए, ये 1 साल पूरा करवाना है तो कितने महीने तक लगे रहे ये पैसे। अच्छा इसने तो कोई ना निकाले ना डाले, है ना, एक बार जो इतने डाल दिए थे जी वो फिक्स रहा। तो इसके कितने, 12 महीने तक पैसे लगे रहे भाई, है ना। तो बेटा ये क्या आ गया, ये दोनों ही इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट हुई, ये इसकी इन्वेस्टमेंट हुई और ये दोनों मिला करके इसकी इन्वेस्टमेंट हुई। और यही इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बनेगा, प्रॉफिट और लॉस का, इन्वेस्टमेंट का रेशियो ही क्या बनता है, प्रॉफिट और लॉस का रेशियो बनता है। समझ में आ गई भाई बात। यानी समोसा किसी को नहीं मिलेगा, मिलेगा, निकाल दिया, अरे वाह, खा लो आप उसको, है ना, समोसे को खाओ भाई आप।
आप चटनी उसमें जो है हरी ले लाल लो, है ना, मर्जी है आपकी। चलिए, कर लोगे भाई? हाँ। तो देखोगे बेटा, यहाँ पर हम क्या कर रहे थे, हम कुछ कॉमन ले सकते हैं क्या इधर, और कॉमन नंबर रेशियो में कट जाता है। तो इसी को हम क्या लिख सकते थे, देखो, कॉमन लेना सिखा देता हूँ। इसमें से कॉमन लोगे ए में से, तो इसमें 6 है, इसमें भी 6 है, गुणा में ले सकते हो बाहर, ले लो। अच्छा, 2 जीरो इसके पास भी है, 2 जीरो इसके पास भी है, ले दोगे बाहर कॉमन? अच्छा, 2 जीरो इसकी, 6 से 6, ये 6 भी कॉमन ले लिया, यानी पूरा 600, 6 गुणा में 100, 600 कॉमन ले दिया इसमें से। ठीक है, और इसमें से भी क्या 600 कॉमन लिया जा सकता है? बिल्कुल। 100 तो ये गया सर, और 6 दूनी 12, तो इसका भी 600 गया। यस और नो? इसका भी 600 उड़ा दो भाई, ये गया जी, लो जी, इसका 600 उड़ा दिया। इसका भी 600 उड़ा दो जी, लो जी, 6, और ये 600 उड़ा दिया, 600 उड़ा दिया। यस और नो? ये क्यों किया? क्योंकि कैलकुलेशन क्या हो जाए हमारी, छोटी। ठीक है ना? तो अब देखो, ये 450 है, वो कितना है, 405। ठीक है ना? तो 405 और 450 कितना हो जाएगा भाई, 855। टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी हुई, 800। इसकी टोटल इन्वेस्टमेंट 450 दूनी 900 रुपये हुई। इसकी कितनी हुई भाई, 600, और 450, 1050। यस और नो? ये इन्वेस्टमेंट हुई। ये जो है किसका रेशो आया, इन्वेस्टमेंट का रेशो। ये भी कट सकता है ना? काट दूं, ए बी सी, 800, 5 5 काट दूं सभी का, तो 5 से काट दो। 17 पंजे 85, 17 एक 5 एकम 5, 101, 5 से कटते ही इतना आ गया भाई, 855 का। उसका भी 5 काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40, 180। यस और नो? हाँ भाई, इसका भी काट दो, 21 पंजे 105 होता है, तो ये कितना आ जाएगा, 21 210। ये रेशो आ गई भाई। ठीक है। अब ये रेशो क्या है इनके, इन्वेस्टमेंट की रेशो है, और इन्वेस्टमेंट की रेशो ही क्या बनती है बेटा, इनके प्रॉफिट या लॉस का हिस्सा। यस और नो? तो सभी को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 561। लेकिन 561 का लाभ थोड़ा ही ना हुआ है, 561 के साथ 2 जीरो लग रही है, इतने का लाभ हुआ है। तो एक बराबर किसके होगा, तो 561 0 0 बटे में 561। इसको इससे काटोगे तो एक पे कट गया, और 2 जीरो है ही। ठीक है ना भाई, 100 पे कट गया, एक की वैल्यू क्या है, 100 है। यानी ये जो भी आंसर है, इसको क्या इससे गुणा कर दो, 100 से गुणा कर दो, तो ये इनके क्या बन जाएंगे, प्रॉफिट। क्या बन जाएंगे भाई, प्रॉफिट। यस और नो? ये इनके क्या बन जाएंगे बेटा, प्रॉफिट। यस और नो? आया भी समझ में? यस कर देना बेटा, ऑनलाइन वाले जितने बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, यस कर देना कि आ गया सर समझ में। ठीक है। और ऐसे ऐसी वीडियो अगर देखना चाह रहे हो, चाहते हो, सिलेक्शन चाहते हो, देखो, वीडियो में तो कोई इंटरेस्ट नहीं रखता, ये आपको पढ़ना पड़ रहा है, पढ़ना नहीं चाहते आप, है ना? पढ़ना क्यों पड़ रहा है, क्योंकि ये एग्जाम में आता है। ये एग्जाम में ये आता होगा तो सिलेक्शन होगा, है ना? इसलिए क्या करना पड़ रहा है, पढ़ना पड़ रहा है। टेंशन ना लो, सिखा दूंगा, है ना? सारी चीज सिखा के जाऊंगा। ठीक है। चलिए। किसका, क्या आंसर नहीं आया? आप कहा रहे थे ना 3900, याद कर रहे हो? चलो, क्वेश्चन देखिए भाई। एक साझेदारी वाले व्यापार में आरंभ में बी की पूंजी ए का 3/2 गुनी है। 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा भाग वापस ले लिया। 10 महीने बाद क्या हुआ बेटा, ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। तदनुसार वर्ष के अंत में यदि 53,000 रुपए का लाभ हुआ है, तो उसमें से ए का हिस्सा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन पढ़ लिया? हाँ भाई, पढ़ के कुछ समझ में आया या आंसर ही याद कर रहे हो? क्या आया समझ में? ये समझाना पड़ेगा, चलो कोई बात नहीं, समझा देंगे भाई। देखो, इसमें ये सिली मिस्टेक थोड़ा सा एक्स्ट्रा आया हुआ है। एक साझेदारी वाले व्यापार के आरंभ में बी की पूंजी, बी ने जो इन्वेस्टमेंट किया है,
बी ने जो पैसा लगाया है वो ए की जो पूंजी है ना उसका 3/2 गुना है। बी की पूंजी एक की पूंजी का 3/2 गुना है। यस और नो? समझ में ऐसे ही लिखोगे। तो ये किसका रेशो है? पूंजी का। पूंजी यानी इन्वेस्टमेंट का। यस और नो? तो ये इन्वेस्टमेंट का रेशो है। तो यही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशो। ठीक है ना? यही क्या होगा? प्रॉफिट का रेशो। समझ में आ गया ना भाई? चलिए, तो बेटा यहां पर हम जो है इनका रेशो अगर निकाल लें तो देखिए, ये बी है सर। इस ए को और बी को एक ही साइड ले आओ तो ए कहाँ आएगा? यहाँ से डिवाइड में। और इधर क्या रह गया? 3। और इधर क्या रह गया? यानी बी कितने रुपए लगाता है? 3। और ए कितने रुपए लगाता है? 2। ये आ गया इनका इन्वेस्टमेंट का रेशियो। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? तो बस यही था। ए ने कितने रुपए लगाए, बी ने कितने रुपए लगाए? ए ने लगाए सर 2 और बी ने लगाए सर। यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत है? ये समझ में आई ये बात? लेकिन आगे से कभी भी ऐसे नहीं करना है, सीधा उड़ाना है। ठीक है ना? वो कैसे उड़ाएंगे? उड़ाना सिखा दूं क्या अभी? ये तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो, बी की पूंजी ए की पूंजी का 1/3। ठीक है ना? तो ये जो है जब आप ऐसे ही इसको लिखोगे तो बी के सामने कौन आएगा? ठीक है ना? और ए नीचे जाएगा तो ए के सामने कौन आएगा? यानी नीचे वाला हिस्सा किसका रहेगा? तो सीधा ऐसे ही लिख देंगे इसको। ठीक है ना? सीधा ऐसे ही लिख देंगे ऐसे। ये समझाने के लिए था सर। ठीक है, कर लोगे भाई? चलिए, अब इसने कहा 8 महीने बाद बी ने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। बी ने कितनी लगा रखी थी भाई? यानी 8 महीने तक तो यही रही। यस और नो? 8 महीने तक तो पूंजी ये चल रही थी, लेकिन 8 महीने बाद क्या हुआ? इसने अपनी पूंजी का आधा हिस्सा निकाल लिया। यानी 3 रुपए लगा रखे थे, अब कितने रह गए? आधा हिस्सा। 3 का आधा कितना होगा? तो कितना रुपए लगे रहेंगे? इतने रुपए लगे रहेंगे, है ना? ये पूंजी लगी रहेगी भाई कितने महीनों के लिए? अगले 4 महीनों के लिए। यस और नो? क्योंकि पूरे साल में कहा था ना इसने, है ना? पूरे साल की बात हुई थी अभी जब हमने क्वेश्चन पढ़ा। आगे इसने कहा भाई आधा हिस्सा निकाल लिया, और 10 महीने बाद ए ने अपनी पूंजी का 1/4 भाग वापस ले लिया। यानी 10 महीने तक तो इसने भी अपनी पूंजी को नहीं छेड़ा, 10 महीने तक लगी रही। लेकिन 10 महीने के बाद 1/4 किसका? 1/4 अपनी इन्वेस्टमेंट का। 2 का 1/4 भाग जब निकालोगे तो 2 दूनी 4। यानी कितना आ गया? 1/2। और 1/2 का मतलब 0.5। 0.5। यस और नो? तो 0.5 हिस्सा इसने क्या किया भाई? वापस ले लिया। 0.5 हिस्सा वापस से निकाल लिया। तो 2 में से 0.5 चला गया तो बच गया कितना बेटा? 1.5। 2 में से 0.5 चला गया तो बच गया कितना? 1.5। अब ये कितने महीने तक लगा रहेगा? तो ये पूंजी कितने महीने तक लगी रही? क्योंकि पूरा साल करना है, तदनुसार वर्ष के अंत में तो वर्ष का अंत भी तो करवाना है। 10 महीने यहाँ, 2 महीने यहाँ, ऐसे ये 8 महीने यहाँ और 4 महीने यहाँ हो गए जी 12 महीने। 12 महीने के बाद ही तो हिसाब होगा, क्यों जी? तो चलिए, अब इसने कहा यदि 53,000 का लाभ मिला है। कितने हजार का लाभ हुआ? लाभ 53,000 का है। पहले बेटा हमें प्रॉफिट और लॉस का यहाँ पर रेशियो निकालना पड़ेगा। हमने देखा ये कितना आया? 10 दूनी 20। इसकी वैल्यू कितनी है? और प्लस है, ये 1.5 है, यानी है ना 1.5। 1.5 दूनी 3। ठीक है ना भाई? कितना आ गया टोटल? 23। यस और नो? ये देखो, 3 अट्ठे 24 और प्लस में 1.5। 15 चौके, अच्छा पॉइंट हटाने के लिए नीचे 10 लगाना पड़ेगा इसका। यस और नो? 15 चौके 60 और 60 का एक जीरो ये काट देगा तो कितना आ गया भाई? 6। तो ये कितना आ गया जी? 30। यस और नो? तो ये क्या आ गया बेटा? इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो। इन्वेस्टमेंट का रेशो किसका रेशो होता है? प्रॉफिट का रेशो। ये हमने देखा 23 और 30 टोटल प्रॉफिट कितना हुआ? 53। लेकिन रियल में कितना हुआ है? 53,000। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 53,000। और बटे में क्या आ जाएगा? 53। और 53 एकम 53, कितना रह जाएगा? 1,000। यानी इसको सिर्फ 1000 से गुणा कर दो, आपकी वैल्यूज आ जाएंगी 23,000 और 30,000। क्या आप सहमत हैं? क्लियर है? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है क्या भाई? रोहित बताएगा। यश कुमार।
हाँ भाई, क्वेश्चन ठीक है। चलो, समझ में आ गया। चलो, वो अच्छी बात है। पढ़िए भाई, क्या लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार फटाफट, सभी बच्चे पढ़ेंगे। ए किसी व्यवसाय में 64,000 रुपये निवेश करता है बेटा। कुछ महीने बाद 48,000 रुपये लेकर बी उसमें शामिल हो जाता है। कितने महीने बाद, पहले तो लिखा होता था क्वेश्चन में, लेकिन अब की बार नहीं लिखा हुआ। अब की बार तो बस ये लिखा हुआ है कि कुछ महीने बाद आ गया सर, है ना। अब वो कुछ क्या है वो हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, चलो चेक कर लेंगे। वर्ष के अंत में कुल लाभ उनके बीच 2:1 के अनुपात में बट गया। भाई, लाभ तो किस रेशो में बढ़ता है, लाभ तो उसी रेशो में बढ़ता है जिस रेशो में इन्वेस्टमेंट होता है जी। ये तो हम सीख के आए हैं पहले क्वेश्चन से। और 10वां क्वेश्चन है तो ये थोड़ा है ना होगा कि ये बात भूल गए। 10वीं तक आते आते ये तो हर क्वेश्चन में अप्लाई कर रहे हैं। तो बेटा आप यहाँ पर ध्यान दोगे कि ए ने कितने रुपए लगाए, 64,000। ए ने कितने रुपए लगाए और कितने महीनों के लिए लगाए, 12 महीनों के लिए। क्योंकि ए ने तो शुरुआत की है और 1 वर्ष तक लगाए रखा। कुछ महीने बाद कौन आया है, बी। यानी कि रेशियो की बात करें तो कुछ महीने बाद आया है जी बी। और बी ने कितने रुपए लगाए हैं जी, बी ने लगाए हैं जी 48,000 रुपए। ठीक है, कितने महीनों के लिए लगाए जी, हम तो एक्स मानेंगे जी, उस जितने महीनों के लिए लगाए। एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मानना कि कुछ भी आया तो साल में से ये जितने भी महीने इसने पैसे लगाए वो अगर हटा दिए जाएंगे तो बचेगा कौन से महीने, जितने महीने बाद ये आया था भाई, है ना। तो इसमें क्या पूछा गया है, बी कितने महीने बाद आया था, यही तो क्वेश्चन पूछा है। अब हमने देखा जी इनके इन्वेस्टमेंट का रेशो, इनके लाभ का रेशो क्या है, 2:1 है। कितना है भाई, 2:1 है। ठीक है, अब हमने देखा जी ये 2:1 कैसे बना होगा, है ना। ये 2:1 कैसे बना होगा, तो गौर फरमाइएगा एक बार दोबारा से। आपको अगर ध्यान हो, जब रेशियो में लिखी जाए ना चीजें तो आप उसको ऐसे लिखो, 64,000 गुणा में 12। रेशियो का मतलब होता है बटे में गुणा, ठीक है ना। तो आप इसको क्या लिखेंगे, 48,000 गुणा में एक्स। और इस ये किसके बराबर है, 2 के बराबर, और ये किसके बराबर बेटा, 1 के बराबर। इनका रेशियो ही तो इनके रेशियो के बराबर आएगा, यस और नो। तो यहां से जब आप ये एक उस साइड जाके मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं। तो हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो इस x को ही ना इधर ले आए, यस और नो। इस x को ले आते हैं इधर उठा के, तो यहाँ पे आ जाएगा x, और उधर क्या आ गया भाई, 64,000 गुणा में 12 और बटे में 48,000 है। ठीक है ना, और गुणा में क्या आएगा, 2। काटो अब इसको, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसल। अच्छा, 8 से काट दूं, 8 8 64, 8 छिके 48, 6 दूनी, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, और 8 क्या है, महीने। x की वैल्यू क्या है, यानी इसने कितने पैसे लगाए रखे, कितने, 48,000, कितने महीने तक, 8 महीने तक। एक साल में 8 ही महीने काम किया है, बोले हाँ जी। इसका मतलब 4 महीने कहाँ था, बोला जी मैं 4 महीने बाद आया था। तो यही आंसर है इसका, कितने महीने बाद आया था, 4 महीने बाद, यस और नो। तो भाई समझ में आया, बहुत बढ़िया भाई, कमाल कर दिया आप लोगों ने। और जो है आज ये क्लास यहीं पे ओवर हो रही है, और इस पर ध्यान दे लेना भाई जिसको सिलेक्शन लेना है। बाकी जो है भाई हम क्लास से ऐसे ही कंटिन्यू रखेंगे, हर चैप्टर के सभी टाइप्स हम कंप्लीट करेंगे। और आप लोग अगर कमेंट्स लाइक करते रहेंगे और आप लोगों का प्यार बना रहा तो पूरे मैथ्स को फ्री में डाल दूंगा इधर में, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, क्या करना है ऐसी कमाई का, आप लोग हैं हमारी कमाई, नहीं भाई आपका प्यार है हमारी कमाई। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।